हमने आज हमारे संभाग के 5 जिलों की 4 जिलों का तो वीसी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भरतपुर में हमने जनप्रतिनिधियों को और जो सामाजिक धार्मिक और हमारे जो विशिष्ट जो लोग हैं उन लोगों से यूसीसी बिल के संबंध में विचार चाहे गए थे। इसमें लगभग 100 लोग तो यहाँ पे उपस्थित थे, बाकी जिलों में भी अच्छी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कुछ ने इसमें कुछ सजेशन चाहे हैं, इसमें कुछ किसी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहा है, बाकी लोगों ने इसमें सहमति व्यक्त की है। हम यहाँ से प्रस्ताव बना करके तैयार करके और आगे राज्य सरकार को भेजेंगे। अंतिम निर्णय राज्य सरकार। आज भारत सरकार द्वारा और हमारे राज्य सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राजस्थान के भागीरथ भजन लाल शर्मा, जिन्होंने गंगा को तो भागीरथ लेके आए लेकिन यमुना को भजन लाल शर्मा जी लाए, ऐसे हमारे संभाग में भरतपुर में आज जो यूजीसी के बारे में नागरिक के बारे में जो संभागीय आयुक्त द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है, मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यूजीसी को लागू करें, जिससे समान नागरिकता का हमें लाभ मिल सके और समान लोगों को एक समान देख सकें। इसी शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय मां। यूसीसी की समानता को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार और भारत सरकार इसके ऊपर पहल कर रही और पैरवी कर रही है कि समान कानून लागू हो पूरे देश में। मैं स्वागत करती हूँ। सरकार के बहुत सराहनीय कदम है। मैं एक औरत होने के नाते एक उन औरतों की जिनका अधिकार समानता, उनके बच्चों के जो प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं मिल रहा था, इस यूनिफॉर्म कोड से सभी उन औरतों को जो तलाकशुदा है या जो उनके जो संतान है, इनको अधिकार नहीं मिल रहा था संपत्ति से या भरण पोषण से, उनका बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर भरण पोषण होगा और उनके संपत्ति के अधिकार का हक मिलेगा। इस कानून से उन औरतों का सम्मान, गरिमा मिलेगा और मैं इसको स्वागत करती हूँ। भारत देश के नागरिक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सालो हेम्ब्रोम है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यूसीसी की समानता को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार और भारत सरकार इसके ऊपर पहल कर रही और पैरवी कर रही है कि समान कानून लागू हो पूरे देश में। मैं स्वागत करती हूँ। सरकार के बहुत सराहनीय कदम है। मैं एक औरत होने के नाते एक उन औरतों की जिनका अधिकार समानता, उनके बच्चों के जो प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं मिल रहा था, इस यूनिफॉर्म कोड से सभी उन औरतों को जो तलाकशुदा है या जो उनके जो संतान है, इनको अधिकार नहीं मिल रहा था संपत्ति से या भरण पोषण से, उनका बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर भरण पोषण होगा और उनके संपत्ति के अधिकार का हक मिलेगा। इस कानून से उन औरतों का सम्मान, गरिमा मिलेगा और मैं इसको स्वागत करती हूँ। भारत देश के नागरिक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सालो हेम्ब्रोम है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जरूर लागू होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है, महिलाओं को बहुत सारे राइट मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी में राइट मिल रहे हैं। पहले महिलाओं को असिस्ट प्रॉपर्टी में और अलग अलग जगह, अलग अलग यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में अलग अलग कानून हैं, उसमें महिलाओं के लिए एक ही कानून बनेगा। ये बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत विरोध चलता है, होता है हमेशा, उसे इग्नोर करने में ही हम सबकी भलाई है, क्योंकि इससे ये देश हित के लिए है, ये बहुत सही है। थैंक यू। यूनियन सिविल कोड को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे संविधान का अगर हम हमारे संविधान का सम्मान करते हैं, हम हमारे देश का सम्मान करते हैं, तो हमें इसे लागू करने में किसी भी नागरिक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले से आर्टिकल 44 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में है। ये लागू नहीं हो पाया अब तक, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसे लागू होना चाहिए। भेदभाव, लिंग, जाति, आधार सब एक होके बहुत अच्छे तरीके से हमें तब लगेगा कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई भी पर्सनल लॉ कोई भी नहीं, सब एक कानून, एक अधिकार, एक देश, एक नागरिक, एक अधिकार, ये कहना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा एडवोकेट उमा जैमिनी। ये आएगा कि हमारी पुरानी परंपरा और रूढ़ी जो घर परिवारों में थी ना, बच्चों के प्रति, बेटियों के प्रति, ये सब अलग अलग, ये जब एक हो जाएंगी तो सबका मामला एक सोच के अंदर बदल जाएगा। उन सब में परिवर्तन आने जैसे नई समाज की धारा से जुड़ जाएंगे। तो इसलिए समानता का अधिकार होना बहुत ही जरूरी है। बाकी तो ये एक अच्छा विधान है, अच्छी व्यवस्था है। इससे निश्चित रूप से सुधार होगा। समाज, संगठन सबका ही इसमें विकास निश्चित है। आपका नाम सर? लक्ष्मण पाठक।
केंद्र प्रशासक कार्य कर रही हूँ। जो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं के पास में जो सबसे मेन समस्या जो आती है वो ये है कि उनके पास कोई घर नहीं है। अगर तलाक की स्थिति आ जाती है, पति घर से बाहर निकाल देता है, तो यकीनन इससे यूसीसी लागू होने के बाद में महिलाओं की जो आर्थिक कमजोरी है उससे उसको निजात मिलेगा, उसके संपत्ति में अधिकार मिलेंगे, जिसको अपने जीवन यापन के लिए यकीनन उसको एक संबल मिलेगा, अपना उसको जो मजबूती मिलेगी। और जो जगह जगह उनके राइट्सों को जो वैल्यूएशन किया जाता है, उनसे यूसीसी से महिलाओं के ज़्यादातर अधिकारों को समांतर है। धन्यवाद। यूसीसी पे जो भी प्रभाव पड़ेगा अपना विवाह के ऊपर है और अपने कई अधिकार हैं, बहन के ऊपर अधिकार है, एक बच्चों का राइट्स है, उन सभी में सुधार आएगा। कम से कम अपना जागरूकता की ज़रूरत है इसमें, और ये लागू हो तो अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे पब्लिक में। मैं यही चाहूँगा कि इसका हम समर्थन करते हैं और इसको लागू किया जाए। यूसीसी का डॉक्टर हरीश कुमार, मानव मंगल सेवा संस्थान, भरतपुर। गायत्री परिवार भरतपुर इस कानून का पुरजोर समर्थन करता है। हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1926 में जो 21 सूत्रीय संविधान तय किया था, उसमें 16 नंबर पर 1926 से ही ये राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर भेदभाव नहीं बरतेंगे। ये चीज उस समय सम्मिलित करी थी 1926 में। आज हम 2026 में बैठे हैं और इसको लेकर के आज बैठक कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है और ये कानून जल्दी जल्दी लागू हो, इसका हम समर्थन करते हैं। डॉक्टर गिरीश कुमार शर्मा, ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट भरतपुर। यूसीसी पे जो भी प्रभाव पड़ेगा अपना विवाह के ऊपर है और अपने कई अधिकार हैं, बहन के ऊपर अधिकार है, एक बच्चों का राइट्स है, उन सभी में सुधार आएगा। कम से कम अपना जागरूकता की ज़रूरत है इसमें, और ये लागू हो तो अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे पब्लिक में। मैं यही चाहूँगा कि इसका हम समर्थन करते हैं और इसको लागू किया जाए। यूसीसी का डॉक्टर हरीश कुमार, मानव मंगल सेवा संस्थान, भरतपुर। सबको एक से विचार मिलेंगे, एक सा खान पान रहेगा, एक शिक्षा रहेगी, सबको जीने का अधिकार मिलेगा। जैसे राम कृष्ण चले हैं, एक शिक्षा थी उस समय, महाभारत से पहले सभी एक तरह से रहते थे, एक तरह से जीवन था, अच्छी तरह से माता पिता की सेवा करते थे, कोई भी अत्याचार नहीं था, किसी बहन बेटी को कोई सब बहन बेटी के ही तरह से सोच देखते थे। आज हमारा जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है बहन बेटियों के, आज हमारे विद्या छूट गया है, जो वेदों का हमारा ज्ञान था वो छूट गया है। हम राम और कृष्ण का नाम तो लेते हैं, लेकिन हम उनकी धर्म शिक्षा को नहीं चलते हैं तो आज हमें ये दुख का दुख भोगना पड़ रहा है। क्योंकि माता पिताओं को हमको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमको नौकरी लगाई, और उनको जब हमारी नौकरी लग जाती है तो हम विदेशों में भाग जाते हैं या किसी दूसरे शहर में भाग जाते हैं, तो माता पिता अपने घर पर तड़पते रहते हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला कोई पुत्र नहीं पैदा होता। इसलिए जो ये शिक्षा है हमारी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अनुसार से जो परमात्मा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए हम अगर अपना जीवन समर्पित करते हैं और उस विद्या को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो विश्व का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं तो विश्व का विनाश होगा। और ज़्यादा समय नहीं है। मैं स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु विजयानंद जी का शिष्य, मैं साधु वैदिक आश्रम भरतपुर से बोल रहा हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।